जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम और आप समस्त भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कथा बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है। आपने एक दुआ सुना होगा, चंद्र टले सूरज टले टले जगत विवहार के राजा हरिश्चंद्र का टले न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए, लेकिन इन महाराज हरिश्चंद्र को कोई भी संतान नहीं थी। जब इन्हें कोई संतान नहीं थी, संतान के लिए ये बहुत चिंता कर रहा करते थे। एक दिन नारद जी के उपदेश से यह वरुण देवता की शरण गए और वरुण देव को अपने मनोरथ सिद्ध करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने अपनी संतान का मुख भी नहीं देखा है। अगर मेरे कोई संतान होगी तो मैं उसी से मैं यजन करूंगा, कम से कम मैं पुत्र का मुखमंडल तो देख लूंगा। वरुण भगवान की कृपा से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। यद्वीरो महाराजन्ते नैव त्वां यजेयति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः। वरुण भगवान की कृपा से इन्हें रोहित पुत्र प्राप्त हुआ। जब इनको यह रोहित पुत्र प्राप्त हुआ तो वरुण भगवान ने आकर राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन तुमने यज्ञ करने का निर्णय लिया था, आपको पुत्र प्राप्त हो गया, अब आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ करो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, भगवान ये यज्ञ पशु जो रोहित है, अभी इसको 10 दिन का तो होने दो। महाराज चले गए। 10 दिन पूरा होने के बाद फिर वरुण भगवान आए, कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, अब आप का पुत्र यह रोहित 10 दिन का हो गया है, अब आप इससे यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये 10 दिन का तो हो गया, लेकिन अभी तो ये दुधमुहा है, इसके अभी दांत भी नहीं निकले हैं, कम से कम इसके दांत तो निकलने दीजिए। वरुण भगवान फिर से चले गए।
कुछ समय के बाद जब उसके दांत निकल आए तब वरुण भगवान ने आकर फिर से कहा, राजन आप यज्ञ कीजिए। तब उन्होंने कहा, महाराज हे वरुण भगवान, इसके दूध के दांत गिरने दो और कठोर वाले दांत उगने दो, तब मैं इसे यज्ञ करूंगा। इस प्रकार से ये झूठ बोलते गए और वरुण भगवान इन्हें माफ करते गए। उन्हें फिर बनूंगा वरुण भगवान का। कहा, महाराज अब इसके दूध के दांत भी उगाए हैं, अब आप इस बालक से यजन करिए। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज यह क्षत्रिय बालक है, इसको कम से कम कवच धारण करने दीजिए। ये राजा हरिश्चंद्र की झूठ के कारण वरुण भगवान रुष्ट हो गए और महाराज वरुण भगवान जब रुष्ट हो गए और रोहित को पता चला कि पिताजी मेरे शरीर के द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं, यजन करना चाहते हैं, तो वह बालक धनुष बाण लेकर के वन के लिए चला गया। वरुण भगवान ने कहा, राजन तुम अपने वचन से हटे हो। तब महाराज हरिश्चंद्र जी को महोदर रोग हो गया। वरुण भगवान ने महोदर रोग से पीड़ित कर दिया। क्यों? कि तुम अपने वचन से हटे हो। पितरम वरुणग्रस्तं स्वत्वा जात महोदरम रोहितो ग्राम में तमेन्द्र प्रत्यसेदत। जब रोहित को यह पता पड़ा कि पिताजी को महोदर रोग हो गया है, वरुण भगवान ने रुष्ट होकर के उनके शरीर में पीड़ा कर दी है, रोक दे दिया है, तो वह पुत्र रोहित आना चाहता था, लेकिन उसे वन में इंद्र ने रोक लिया। 6 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उसने अजीगर्त से उसके मझले पुत्र को सुनसैप को मोल ले लिया। जब बड़े पुत्र को मोल लेना चाहा, तो बड़े पुत्र को पिताजी ने अपने अंक में भर लिया कि यह मेरा बेटा पहले भूख का है। जब छोटे को लेना चाहा, उसको मैया ने गोद में भर लिया कि यह मेरा पिछली भूख का बेटा है। बड़े को पिताजी ने ले लिया और छोटे को मैया ने ले लिया। ये बीच वाला जो पुत्र था सुनसैप, बेचारे को इसको मोल बेच दिया गया। यज्ञ पशु बनाकर पिता को सौंपकर नमस्कार किया, उसकी भेंट दी गई। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र का महोदर रोग दूर हुआ। इस यज्ञ के विश्वामित्र होता हुए परम संयमी जगदम्ब अर्धहित का कार्य किया और वशिष्ठ जी इस यज्ञ के ब्रह्मा बने। उसी समय इंद्र प्रसन्न हुआ और सोने का रथ इन राजा हरिश्चंद्र को दिया। इस बालक से
सुन सैन के द्वारा जो ये यज्ञ हुआ इस बालक के द्वारा, और गुरु वशिष्ठ जी ने ये यज्ञ कराया। बात कुछ जमती नहीं है। यहां से आगे कथा राजा हरिश्चंद्र और तारावती की आगे चलती है। एक दोहा और हमारे यहां प्रचलित है। ये कहावत है, गंगा जी आवन हार और भागीरथ के सर पड़ी। और ये लेख में मिलता है कि भागीरथ जी ने बहुत तपस्या की, तब जाकर के गंगा जी पृथ्वी पर आई। तो क्या इससे पहले गंगा जी नहीं थी? जब यही राजा हरिश्चंद्र और तारावती पुत्र रोहित के सहित विश्वामित्र के द्वारा भोले बाबा की नगरी काशी में जब बिके थे, तब इन्होंने नगरी में प्रवेश होने से पूर्व गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके अपने देवताओं को तर्पण किया। और कहावत है कि गंगा जी आवन हार और भागीरथ के सर पड़ी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गंगा जी पहले नहीं थी, और राजा हरिश्चंद्र के बाद में भागीरथ जी कम से कम 12 पीढ़ी बाद में उत्पत्ति हुई है। गंगा जी की उत्पत्ति का एक वर्णन मिलता है कि राजा बलि के यहाँ पर जब बावन भगवान गए थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उनका चरण जब धोया था, उसी समय पर जो धारें गिरी थी भगवान वामन जी के चरण के धोवन से सुमेरु पर्वत पर, और वहां पर 4 धाराएं बनी। 3 धाराएं अन्य देशों के लिए चली गई और एक धारा अपने भारत देश को आई, जो अलकनंदा के नाम से जानी गई। बाद में वह विष्णुपदी भागीरथी गंगा हुई, और जहां भी गंगा के नाम से भी जानी गई। तो ये 2 तरह की जो चर्चाएं हैं, इनसे हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता है थोड़ा इन चर्चाओं पर प्रकाश डालने की। बस मैं इतना ही कहूंगा। बोलिए भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे।